ओम शांति। आज है 5 जुलाई 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा हम प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में मेन पॉइंट और वरदानों में हमें वरदान दे रहे हैं कि बच्चे अमृत वेले उठ, बाप की याद करो, याद का घृत दिए में, आत्मा रूपी दिए में डालो तो ज्योति सदा जगी रहेगी। बाबा ने आज ये भी कहा कि बच्चों का ही कर्तव्य है कि किसी का ताला नहीं खुलता तो उन्होंने को ही खोलना है। बाबा ने एक बार आपका ताला खोल दिया तो ये आपका काम है। बाबा ने आज ये भी कहा कि याद की यात्रा पर चलना है, भोजन बाबा की याद में खाना है, दुनिया को भूल जाना है और दुनिया को जगाना है और दुनिया को ये रास्ता भी दिखाना है। और बाबा ने आज ये भी कहा कि साइंस कैसी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती है तो बाबा के श्रीमत पे आप ऑनेस्टली वफादार होकर ईमानदार होकर चलना है। बाबा ने ये भी आज कहा कि चिंता है वह चैन नहीं है, इसलिए चिंतन में रहना है। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं और बाबा को परम धाम में जाके मिल के आते हैं और बाबा से शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा इस साकारी शरीर के भ्रुकुटी से निकल परम धाम पहुँची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार दुनिया में साकारी शरीर के भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा जो टोटल मुरली सुनाते हैं वो दिल से प्यार से सुनेंगे। बाबा आज मुरली के सार में हम बच्चों को कहते हैं, अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। अमृत वेले उठ, बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। बाबा ने आज प्रश्न उत्तर में ये भी कहा कि बच्चे कहते बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते यह धंधा मेरा नहीं है, ये तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह बताओ। तो हमें वो कर्तव्य करना है। आगे बाबा ने कहा तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर औरों को जगाना है, अज्ञान नींद से जगाना है। तुम जागे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो। जगाने वाला कहता है सजनिया भूल जाओ, यह याद का घृत है। मनुष्य मरते हैं तो दीवे में घृत डालते रहते, दीवा बुझ न जाए। बाबा कहते सत्युग से त्रेता तक जगता रहेगा, इसको दीपमाला कहते हैं। रुद्रमाला और दीपमाला बात एक ही है, याद तो शिव बाबा को ही करना है। ना तुम असूल में रुद्रमाला के मोती तो हो ना, अर्थात निर्वाण धाम में रहने वाले हो। उसे शिव बाबा का धाम रुद्रधाम भी कह सकते हैं। बाप ही सबसे बड़ा सर्जन भी है। कोई स्थूल दवाई आदि डालने के लिए नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो। इस याद में सब दवाई आ जाती है, याद से ही तंदुरुस्त बन जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। अभी बाबा ने कहा कि अभी तुम महावीर बनते हो, पवित्रता को ही महावीरता कहा जाता है, इससे आयु भी बहुत बड़ी हो जाती है। आगे बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनना है उन्हों को आना ही है। जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा। हाँ, शुभ चिंतक को राय दी जाती है, तरस तो पड़ता है ना कि अब ये साहूकार बन जाए। आगे बाबा ने कहा राजयोग से हमको महाराजा महारानी बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, 100% संपत्तिवान भव, आयुष्यमान हो। देवताओं ने कितनी आयु कोई की नहीं होती, देवताओं की जितनी आयु कोई की नहीं होती। पुत्रवान भव, तुम्हारा कुल चलता है। आगे बाबा कहते हैं आत्मा को अपनी नॉलेज है, हम भी जाकर बच्चा बनेंगे, फिर जवान हो बूढ़े बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे। वहाँ ही रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज और है। बाबा कहते संगम युग का अर्थ ही है पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इसलिए इसको ऑस्पिशियस कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आगे बाबा कहते समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, थकना नहीं है। बहुतों से मेहनत पहुंचती नहीं है, बहाने बहुत लगाते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, बल बच्चों को संभालो, भोजन बनाओ, सिर्फ शिव बाबा की याद में रहो। अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता है, अमृत वेले तो याद करो। बाबा कहते हैं बाबा भी यही कहते हैं कि नींद भी टाइम पर करनी चाहिए, पूरा चार्ट रखना है, सवेरे उठ सकते हो। इस पर एक कहावत भी सिंधी में है, सवेरे सोना सवेरे उठना, जल्दी सोना जल्दी उठना, अभी तुम अक्लमंद बनते हो, सारा चक्र बुद्धि में है। बाबा कहते कि बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए हैं, अभी तो हम आपको
आपको ही होकर रहेंगे, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, आपके ही थे, ऐसी चिट्ठी आवे तब सर्विस का सबूत मिले, पत्र देख बाबा खुश होंगे। देखो आज बाबा ने मुरली में कितने वरदान दिए, कितने मेन पॉइंट बताए। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं और बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं और बाबा से सब शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा साकार शरीर के भ्रुकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं सब शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा का जो धारणा और वरदान देते हैं वो प्यार से दिल से धारण करेंगे। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में हम बच्चों को कहते हैं याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। याद का पूरा पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना व खाना है। बाबा धारणा के सेकंड पॉइंट में कहते हैं बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगह है तो जगाना भी है। आगे बाबा वरदान में हम बच्चों को कहते हैं हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। बाबा वरदान का एक्सप्लेनेशन देते हैं हर कर्म में श्रीमत के इशारे प्रमाण चलने वाली आत्मा को ही ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार और वफादार कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती है, चलाना नहीं पड़ता। चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। लास्ट में बाबा स्लोगन में हम बच्चों को कहते हैं जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता है, इसलिए चिंता नहीं करनी है, चिंतन में रहना है। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए हैं। आज बाबा ने मेन हमें कहा है कि भाई किसी का ताला खोलने वाला का कर्म मेरा नहीं है, ये आपका है। मैंने आप एक बार आपको ध्यान दे दिया है। आपको याद की यात्रा में रहना है। ये भोजन करते भी बाबा की याद में रहना है। ये पुरानी दुनिया को भूल जाना है। सबको बाबा ने जो रास्ता बताया वो बताना है। अमृत वेले उठ बाबा की याद करनी है और बाबा को ऑनेस्ट होके वफादार होके बाबा से चलना है। बाबा के श्रीमत पे चलना है और चिंतन में रहना है, चिंता में नहीं रहना है। तो बाबा ने आज देखो इतने अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे वरदान दिए। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।